दिख रही है मेरी? तो लास्ट टाइम हमने क्या स्टार्ट किया था? जे मीटर। और जे मीटर का सिर्फ हमने क्या किया था? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन बड़ा सिंपल है, फाइल डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के लिए जस्ट सिंपल सा 1 मिनट के लिए मैं रिकैप करता हूँ इसमें कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग, राइट? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है? डाउनलोड जे मीटर, एंटर। सर वो वॉल्यूम वगैरह चेक कर लो, वो एपीआई का वॉल्यूम नहीं आ रहा है ना सर, पूरा एपीआई का जो हुआ है उसमें वही है, मुझे एपीआई वॉल्यूम कहाँ से चेक करूँ मैं? सही तो अभी देखो, आवाज तो आ रही है अभी, ठीक है ना? पहले आधा घंटा म्यूट में था और बाकी का 1 घंटा स्क्रीन शेयर दिख रहा है, आपका खाली आवाज आ रहा है उसमें। तो चलो ठीक है, उस पे आगे बात करते हैं इसके बाद, ठीक है? तो यहाँ से क्या करना है? डाउनलोड पे जाना है, और डाउनलोड पे आने के बाद यहाँ पे बाइनरीज फाइल है, राइट? तो अगर आपके पास मैक सिस्टम है तो आप ये वाला डाउनलोड करोगे, और अगर आपके पास विंडोज है तो ये वाला लिंक आप डाउनलोड करोगे। सिंपल सा डाउनलोड करके अनजिप करके किसी एक फोल्डर में रख लेने का। और वहां से रखने के बाद सिंपल सा फिर जहां पे आपने इसको रखा होगा, लेट्स से मैंने कहाँ पे रखा है, जे मीटर, तो यहाँ पे मैंने रखा है। तो यहाँ पे जाने के बाद अब आपको जे मीटर के स्टार्ट करना है। तो सिंपल सा इसका कोई इंस्टॉलर नहीं होता, आपको बिन में जाना है। और बिन में जाने के बाद जे मीटर करके एक फाइल होगी, जे मीटर डॉट बैट फाइल। इसको सिंपल सा क्या करना है? डबल क्लिक करके आपको छोड़ देना है, ये जे मीटर खुद ही लॉन्च करेगा, ठीक है? जस्ट वेट। ये जे मीटर स्टार्ट हो गया, ठीक है? अब इसको बैकग्राउंड में मिनिमाइज कर दो। अगर इसको बंद करोगे तो जे मीटर का सर्वर बंद हो जाएगा। तो ये है आपका जे मीटर का यूआई, ठीक है? अब सबसे पहली बार सेलेनियम में जब हम काम कर रहे थे, अब तक जितने भी टूल हमने सीखे जिसमें जीयूआई नहीं था, जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ये जो लुक एंड फील आता है सॉफ्टवेयर का, जिस सॉफ्टवेयर में नहीं होता है वो सीखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ विजुअलाइज तो होता नहीं है, हर चीज हमें कोडिंग से करना होता है। इनफैक्ट आपको पोस्टमैन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि पोस्टमैन भी यूआई था, उसमें भी चीजें करना बहुत आसान था। सेम वे जे मीटर में भी काम करना बहुत आसान है, राइट? क्योंकि इसके पास यूआई है। यूआई है तो फीचर हम खोज खोज के सर्च करके चीजों को आराम से कर सकते हैं। तो अब जे मीटर का यूज स्पेशली किसके लिए है? परफॉर्मेंस। क्या करना होता है हमें? परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना है। अब परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता ही है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस हमें चेक करना है। अब परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं थियोरेटिकली, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, एंड्योरेंस टेस्टिंग, राइट? तो ये सब सारी चीजों पे हम एक एक करके आगे बात करेंगे। पहले हमें क्या करना है? टूल चलाना सीखना है कि टूल है क्या। तो सबसे पहले मेन्यूज को समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे वो काम करती हैं। तो सबसे पहले अगर फाइल में जाओ तो फाइल में ये सारे ऑप्शन है जो आपको दिख रहे हैं, कि जैसे न्यू। अब जैसे आपको किसी भी टूल में दिखता है न्यू का ऑप्शन, कि न्यू प्रोजेक्ट बनाना हुआ या न्यू फाइल ओपन करना हुआ, वैसे यहाँ पे क्या है? न्यू का ऑप्शन है। फिर आपका एक टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। अब टेम्पलेट का मतलब, अगर आप टेम्पलेट पे क्लिक करो तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको कि आपको टेम्पलेट कैसा बनाना है, कि आपको बीन शेल सैम्पलर बनाना है, कि आपको सॉफ्ट रिक्वेस्ट टेस्ट करना है, कि आपको वेब वेब टेस्ट करना है, वेब की परफॉर्मेंस करना है, ठीक है? तो ऐसे एफटीपी करना है, कि जेडीबीसी डेटाबेस का कनेक्शन चेक करना है, मतलब हर टाइप का, हर चीज का परफॉर्मेंस होता है ना, इवन ना। तो ऐसे इसमें सारी चीजें हमें दे रखी है। तो अगर कोई भी एक चीज यूज करोगे तो उसका एक टेम्पलेट डिजाइन करके ये दे देगा। और उस टेम्पलेट में जैसे सिंपल से ऐसे समझो इसको लेमन लैंग्वेज में, जैसे आप माइवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो सारी चीजें स्ट्रक्चर बना के वो दे देता है, सिर्फ चीजों को ऐड करके आप काम करते हो। तो वही सेम चीज इसके अंदर, कि टेम्पलेट बना बनाया है, उसको यूज कैसे करना है वो चीज है, ठीक है? तो ये सब चीजों को हम आगे देखेंगे जब इस पे काम करेंगे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है जैसे एडिट। अब एडिट में किसी चीज को हमें ऐड करना है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे थ्रेड ग्रुप हो गया, कॉन्फ़िग एलिमेंट हो गया, इन सब के बारे में भी आगे बात करता हूँ। तो यहाँ से हम चीजों को ऐड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। फिर सर्च कर सकते हो आराम से कुछ भी चीजें इसके अंदर। तो आपको सर्च का ऑप्शन आएगा। एडिट में एक सबसे अच्छी चीज यहाँ पे क्या है? हेल्प। अगर किसी चीज के बारे में आपको जानना है कि ये चीज है क्या, राइट? जैसे मान लो आपने यहाँ पे टेस्ट प्लान पे क्लिक किया। अब ये टेस्ट प्लान है क्या चीज, ये क्यों बनाते हैं? तो सिंपल से क्या करो, उसको सेलेक्ट किया और एडिट पे जाओ और यहाँ से हेल्प पे क्लिक कर दो। तो हेल्प पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा कि टेस्ट प्लान है क्या, राइट?
अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, टेस्ट प्लान क्या है, तो तुरंत का तुरंत डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इसका रेडी होता है। तो कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद सीधे सीधे एडिट में जाओ, और एडिट से हेल्प में क्लिक करो, डायरेक्ट वही चीज ओपन हो जाएगी, और डायरेक्ट उसके बारे में देखो क्या चीज है, एग्जाम्पल के साथ सब चीजें बता देगा। ठीक है, दैट्स गुड फीचर। फिर रन में जाओ, आप इसको रन कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब रन को, फिर विदाउट पॉज कर सकते हो, रिमोट मशीन पे अगर स्टार्ट करना है तो रिमोट मशीन पे भी कर सकते हो एग्जीक्यूशन। तो ऐसे ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे है रिमोटली सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए। फिर यहाँ पे ऑप्शंस आता है लुक एंड फील। अब यहाँ पे लुक एंड फील है अलग अलग, जैसे अभी ये डार्क व्यू है, अगर मेटल व्यू चाहिए तो ऐसे करो तो ये मेटल व्यू आ गया, है ना। तो ऐसे अलग अलग कंसेप्ट है इसके अंदर कि आपको कौन सा व्यू चाहिए, तो यहाँ से लुक एंड फील में जाओ, इतने सारे लुक एंड फील है इसके, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, राइट। फिर टूल में आओ, टूल में आप हीप डंप, क्रिएट थ्रेड डंप, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस, हेल्पर डायलॉग, तो यहाँ पे कोड वगैरह अगर आपको अपना खुद का जावा का फंक्शंस वगैरह बनाना है तो वो सब भी आप यहाँ पे जाके कोड लिख सकते हो, HTML रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कोई भी ऑप्शन जो थर्ड पार्टी हमें करना है वो सारी चीजें यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। फिर हेल्प में फर्दर वही चीज आगे की हेल्प में डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, जेमीटर के बारे में क्या क्या चीजें, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और वही सारी चीजें यहाँ पे कुछ जो फ्रिक्वेंट यूज होने वाली चीजें हैं वो आपकी यहाँ पे मेन्यू में आ जाती है, टूल बार में। अब टूल बार में जैसे यहाँ पे आ गया नया न्यू, जो यहाँ से फाइल में न्यू जाके करते थे वही चीज डायरेक्ट आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके कर सकते हैं। फिर सिंपल सा ऑप्शन सेकंड आ गया यहाँ पे टेम्पलेट वाला, जो टेम्पलेट था डायरेक्ट टेम्पलेट यहाँ से बना सकते हो। फिर यहाँ से कोई फोल्डर वगैरह ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि अभी ये जब ट्री व्यू में आएगा तो एक्सपैंड, कोलैप्स, ये सब सारे ऑप्शंस है, टॉगल कर सकते हो। फिर रन करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है, फिर यहाँ पे स्टार्ट विद नो पॉज, ऐसे ऑप्शंस है। फिर अगर जैसे कंसोल में जब लॉग वगैरह बन जाता है, लॉग को क्लियर करना हो अगर हमें, तो वो सब सारे ऑप्शन यहाँ पे आके क्लियर कर सकते हो, ये वाला क्लियर का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे सर्च है, यहाँ पे रिसर्च, फिर फंक्शंस बनाने के लिए ये ऑप्शन है, फिर हेल्प है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये हो गया ओवरव्यू आपका मेन्यूज ऑफ आइटम्स सारे। अब यहाँ पे जब भी हम कुछ बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि टेस्ट प्लान बनाना होता है यहाँ पे। जैसे अभी सिंपल सा बात है, टेस्टिंग हम कोई काम करते हैं तो क्या होता है, पहले हमें टेस्ट प्लानिंग की जरूरत होती है, तो टेस्ट प्लान बनाते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी कंसेप्ट क्या है, पहले टेस्ट प्लान बनाना। तो टेस्ट प्लान को आप रीनेम भी कर सकते हो, बेसिकली ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया एक तरीके से, राइट। तो अगर मान लो हमें किसी चीज की टेस्टिंग करनी है, जैसे लेट्स सपोज कि हमें, हम लास्ट टाइम एपीआई की कौन सी टेस्टिंग कर रहे थे, कौन सी एपीआई की, रेस रेक रेस ना। तो सपोज करो कि मुझे करना है रेक रेस की टेस्टिंग फॉर एग्जांपल ना। तो हमने इसको नाम दे दिया ये। तो अब जैसे ही बाहर कहीं क्लिक करोगे, अभी नहीं हो रहा है, अभी आगे हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करना है, टेस्ट प्लान के अंदर ही हमें सारा काम करना होता है। तो टेस्ट प्लान पे जैसे ही राइट क्लिक करोगे आप, अब देखो ये रिनेम हो गया ना। अब इस पे राइट क्लिक करो टेस्ट प्लान पे, मैंने किया, हुआ नहीं, सोच रहा है, न्यू पे फिर से क्लिक करो। There are test item has been saved. Do you wish to before clearing the test plan? Yes. तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे इसको सेव करना है। तो ये बिन में बाय डिफॉल्ट जा रहा है, तो सेव रहने दो वहीं पे। अब टेस्ट प्लान है, फिर से सपोज करो, इस पे राइट क्लिक, तुम लोग देखो राइट क्लिक हो रहा है तुम्हारे पे, ये मीटर ओपन ही नहीं किसी का। बैट फाइल, सर्वर नहीं ना, jmeter.bat। यस। क्या हो गया इसको, अब आया, आया थोड़ी देर में। तुम्हारा मैक है ना, मैक में बैट चलता है, बैट फाइल चलती है मैक में। लास्ट टाइम तो हमने स्टार्ट यहाँ तक तो किया था, इतना ओपन तो हो गया।
तो फिर ओपन करो, कैसे किया था तुमने लास्ट टाइम? ऐसे किया था और तो कुछ किया ही नहीं था। तो ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो। अब फिर से नहीं हो रहा है, आया। तो जैसे राइट क्लिक करोगे फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड, ठीक है। तो अब राइट क्लिक करते जब ऐड का ऑप्शन आएगा, तो ऐड पे यहाँ सारे इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? थ्रेड्स। अब दूसरा है कॉन्फ़िगर। अब थ्रेड्स का ऑप्शन क्या होता है? थ्रेड का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ यूजर्स, राइट। अभी आपको परफॉर्मेंस करना है, तो परफॉर्मेंस में 1 यूजर के साथ, 10 यूजर के साथ, 100 यूजर के साथ लोड डालना पड़ता है ना हमें। तो वो सब कंसेप्ट कहाँ से डिजाइन होगा? थ्रेड के अंदर। फिर हमारे पास है कॉन्फ़िग एलिमेंट। अब कॉन्फ़िग एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि आपको किस टाइप की परफॉर्मेंस करनी है, मतलब एपीआई का करना है कि वेब का करना है। तो मतलब आपको बेसिकली एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगा कि आपका एफटीपी होगा कि जेडीबीसी कनेक्शन होगा। तो बेसिकली किस टाइप का आपको परफॉर्मेंस, किस चीज की परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है आपको, तो वो ऑप्शन हमें यहाँ से चूज करना पड़ता है। तो जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, तो हमें क्या करना है, सपोज करो कि एक यूआई की टेस्टिंग करनी है, राइट। यूआई बोले तो सपोज करो लोकल होस्ट अपना ये चाहे कोई भी लाइव वेबसाइट ले लो, सिंपल सा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा? थ्रेड में जाना है, और थ्रेड में जाके क्या करना है? थ्रेड ग्रुप सेलेक्ट करना है। क्या करना है? थ्रेड ग्रुप सेलेक्ट करना है। जैसे थ्रेड ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पे नाम दे सकते हो थ्रेड ग्रुप का। कि थ्रेड ग्रुप मतलब ये बेस सेटिंग हो गई आपकी, राइट। कि आपको यहाँ से बताना है कि जो अब आगे टेस्टिंग होने वाली है, वो टेस्टिंग कितने यूजर्स पे होगी, उसका रैंप अप टाइम कितना होगा, कितनी बार उसको लूप में चलाना है। तो ये सारी सेटिंग्स हमें क्या करना होता है? यहाँ से देना होता है, ठीक है। अब यहाँ से इसका भी नाम चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने ऊपर का नाम चेंज किया, ऐसे थ्रेड ग्रुप का भी नाम चेंज कर सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, राइट। तो जैसे मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज कि मुझे वो क्या था, रेक रेस में पहला सर्विस क्या थी? गेट एम्प्लॉय, राइट। तो सपोज करो मैंने इसका नाम रख दिया या ईएमपी डिटेल, सपोज करो ऐसे। तो बाहर जाके क्लिक कर दो, ये रिनेम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, यहाँ कमेंट दे सकते हो कि पर्टिकुलर इसका काम क्या है, राइट। फिर यहाँ पे ऑप्शंस है एक्शन टू बी टेकन आफ्टर सैंपल। तो इसको बोलते हैं जनरली क्या? सैंपलर। सैंपलर क्या बोलते हैं? सैंपलर। तो कौन सा सैंपलर यूज करना है, ऐसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि मान लो कि टेस्ट प्लान में सबसे पहला कौन सा सैंपलर यूज करना है? थ्रेड ग्रुप्स, राइट। तो ये जो राइट क्लिक करने पे चीजें आती हैं बेसिकली, यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड में ये सब क्या है? हमारे सैंपलर्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो अब हमने थ्रेड ग्रुप यहाँ पे किया ऐड, बेसिकली फर्स्ट सैंपलर। अब उसमें ऑप्शंस आता है कि इसको कंटिन्यूस चलने देना है, कि स्टार्ट नेक्स्ट थ्रेड ग्रुप करना है, कि स्टॉप थ्रेड करना है, कि ऐसे सर्टेन कंडीशंस पे, राइट। तो अभी हमें सिंपल सा क्या करना है? कंटिन्यू। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है थ्रेड की प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ थ्रेड्स, मतलब यूजर्स। अब जो टेस्टिंग आप परफॉर्म करने जा रहे हो, कितने यूजर के साथ करने जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा अगर जितना मेंशन करना है, जितना नंबर आप मेंशन करोगे, उतने नंबर ऑफ यूजर्स का लोड आ गया, कि मतलब एक साइट पे कितने यूजर्स की टेस्टिंग हमें परफॉर्म करनी है। कि लेट से पहले हम 10 की करेंगे, फिर 50 की करेंगे, फिर 100 की करेंगे, तब सिस्टम का बिहेवियर हमें समझ में आएगा ना कि स्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समथिंग। तो जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स को हमें बढ़ाना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या होता है? रैंप अप पीरियड इन सेकेंड्स। अब रैंप अप पीरियड क्या होता है? कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मैंने 10 दिया, कि मतलब 10 यूजर्स, और यहाँ पे रैंप अप टाइम में हमने दे दिया 1, तो इसका मतलब 1 सेकंड में ये दसों के दसों यूजर सिस्टम में आ जाएंगे, एंटर करेंगे। समझ गए ना? मतलब जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, विद इन सेकंड वो 10 यूजर साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे रैंप टाइम जैसे मैंने 10 सेकंड दे दिया, तब ये क्या होगा कि 10 सेकंड में ये 10 यूजर आएंगे। तो मतलब 1 सेकंड में एक यूजर ऐड होता चला जाएगा, ऐसे। समझ रहे हो ना? तो ये क्या हो गया? रैंप अप टाइम। तो रैंप अप टाइम की कभी जरूरत पड़ती है कि जैसे इंक्रीमेंटल ऑर्डर में यूजर हम बढ़ा रहे हैं, तब सिस्टम का बिहेवियर, साइमल्टेनियसली अगर यूजर लोड पे इकट्ठा लॉगिन करता है, तब क्या बिहेवियर है, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हम टाइम्स बढ़ा सकते हैं रैंप अप का, कि कब यूजर कितना हमें चाहिए वहां पे। तो उसके अकॉर्डिंग रैंप अप मतलब समझ गया कब क्या काम है इसका। तो जितना टाइम यहाँ पे सेकंड्स पास करोगे, उतने सेकंड्स में इतने नंबर ऑफ यूजर्स का लोड परफॉर्म होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लूपिंग है। लूप पॉइंट 1 मतलब ये सारी चीजें एक बार चलेंगी। अगर यहीं पे लूप आपने 3 कर दिया या 2 कर दिया, तो ये पूरा चीजें लूप में चलने लगेंगी, 2 टाइम्स चलेंगी, 3 टाइम्स चलेंगी, जितनी बार आप लूपिंग करना चाहो। क्लियर हुआ? इसको प्रैक्टिकली अभी हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे लेट से अभी मैंने 1 दिया और इसको 1 दिया, और इसको भी मैंने डिफॉल्ट था 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेम यूजर ऑन ईच इटरेशन। मतलब जो यूजर है वो सेम ही रहेगा,
या डिफरेंट यूजर रहेगा, तो करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे चेक अनचेक कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट समझ में आया ये फॉर्म का। अब ये फॉर्म ऐड करने के बाद इस फॉर्म के अंदर थ्रेड ग्रुप के अंदर फिर से राइट क्लिक करो, तो ऐड का ऑप्शन आया, ऐड सैंपलर, देखो फिर से ऑप्शन आ गया ना। अब ऐड सैंपलर में फिर से तुम्हें क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे सैंपलर्स हैं, ये सैंपलर का आपको कंसेप्ट पता ही चल गया ना। अब इसके अंदर जैसे फिर आओ लॉजिक कंट्रोल, जैसे आपको लूप लगाना है, इफ कंडीशन लगाना है, तो देखो सब चीजों का रैंडम नंबर बनाना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लॉजिक कंट्रोलर में आएंगे। ठीक है, फिर प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, जैसे कि किसी भी, जैसे आप जब कोई भी यूआई के टेस्ट बनाते हो कुछ भी, तो टेस्ट का प्री कंडीशन होता है ना, कि प्री कंडीशन क्या हो, जैसे लॉगिन करने से पहले हमें ब्राउजर लॉन्च करना है, या किसी एपीआई को टेस्ट करने से पहले जैसे पोस्ट करना है, पोस्ट करने के बाद पहले हमें उस यूजर को क्रिएट करना है व्हाटएवर। तो ये प्री कंडीशन हो गई। प्री प्रोसेसर मतलब प्री कंडीशन, ऐसे पोस्ट प्रोसेसर का मतलब पोस्ट कंडीशन, सिंपल। फिर एसर्शन, अब जैसे पोस्टमैन में हम एसर्शंस लगाते थे, अब एसर्शन का मतलब तो कंसेप्ट प्रीटी मच क्लियर ही होगा, वैलिडेशन, कि क्या हम वैलिडेट करना चाहते हैं, तो वो हमारा कंसेप्ट किसमें आ गया, एसर्शन। अब एसर्शन के अंदर सारे एसर्शंस हैं, कि रिस्पॉन्स क्या आया उसका एसर्शन लगाना है, जेसन में अगर वैल्यू आ रही है तो उसकी क्या एसर्शंस यूज करना है, ऐसे एक्सएमएल में करना है, एक्सपाथ लगाना है, एचटीएमएल करना है, तो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो किस टाइप के एसर्शंस यूज करना है, किस टाइप की स्पेशली टेस्टिंग कर रहे हो, तो क्योंकि परफॉर्मेंस आप किसी का भी कर सकते हो, एपीआई का कर सकते हो, यूआई का कर सकते हो, डाटाबेस का कर सकते हो, किसी का कर सकते हो, तो करेस्पॉन्डिंग आप उस हिसाब से अपना एसर्शन चूज करना होता है। फिर टाइमर, अब जैसे टाइमर हम लगाते थे डॉट स्लिप कहीं कहीं की स्क्रिप्ट में, तो वैसे यहाँ से टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि कब कितनी देर कहाँ रुके, कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो, ये पूरा कंट्रोलर सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टेस्ट फ्रेगमेंट, टेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्फिग एलिमेंट, अब कॉन्फिग एलिमेंट में बेसिकली क्या आता है कि जैसे आपको सीएसवी फाइल से डेटा पूरा का पूरा लोड करना है, या हेडर वगैरह कॉन्फ़िगर करना है, तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे हम कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज फाइल बनाए थे ना सेलेनियम में, कॉमन चीजें हम वहां डाल के यूज कर सकते हैं, या पोस्टमैन में भी हम इन्वायरमेंट वेरिएबल वगैरह सेटअप करके यूज कर सकते हैं, तो वैसे टाइप का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है। अब लिसनर, लिसनर का काम होता है रिपोर्टिंग, भाई जैसे टेस्ट में भी लिसनर होते हैं रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, तो वैसे यहाँ पे भी जब चीजें जनरेट रन होगी तो क्या होगा, रिपोर्ट जनरेट होगी। तो रिपोर्टिंग के लिए इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, जैसे रिजल्ट ट्री हो गया, आपका टेबलर फॉर्मेट में हो गया, ठीक है, समरी रिपोर्ट हो गई, ग्राफ बनाना है, तो हर टाइप की रिपोर्टिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो समझ में आएगा, सब यहीं पे होंगे, ये बहुत यूजर फ्रेंडली टूल है। ठीक है, तो यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब इसके अंदर अब हमें क्या करना है, थ्रेड ग्रुप के अंदर अब हमें किस टाइप की सर्विस परफॉर्म करनी है, बेसिकली टेस्टिंग, तो चाहे यूआई की करो और चाहे एक एपीआई की करो। तो सबसे पहले लेट्स से हम एक एपीआई की करके देखते हैं, फिर हम एक यूआई की देखते हैं। क्लियर, तो यहाँ से मैंने क्या किया, सिंपल सा इस ईएमपी पे राइट क्लिक किया और ऐड, और यहाँ से जाके हमने किया HTTP रिक्वेस्ट। अब दूसरा सैम्पलर हम ऐड कर रहे हैं क्या, HTTP रिक्वेस्ट, क्योंकि एपीआई में सारी की सारी क्या HTTP रिक्वेस्ट ही होती है ना। तो इस फॉर्म पे ऐसे क्लिक करो, तो ये एक फॉर्म अलग से ओपन हो गया जिसका नाम क्या हो गया, HTTP रिक्वेस्ट। अब ये चूंकि एक रिक्वेस्ट है तो इसको एक सर्विस की तरह का ट्रीट कर सकते हो, तो इसको भी आप रिनेम करके नाम दे सकते हो कि लेट्स से गेट एम्प्लॉय। ठीक है, इसको इधर बाहर क्लिक करो, ये रिनेम हो गया। अब इसके अंदर आप इसका कमेंट दे सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया कि कौन सा है, HTTP है कि HTTPS है। ठीक है, सर्वर का आईपी या सर्वर का नेम देना होगा जो बेसिकली आपका यूआरएल होता है। फिर यहाँ पे पोर्ट नंबर वगैरह पास करना है तो भी कर सकते हो, जैसे हमारे केस में अगर यूआई की बात करें तो लोकल होस्ट 100 है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, लोकल होस्ट, HTTP ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ पे 100 डाल देंगे, तो वो हमारा यूआरएल हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो HTTP नहीं है, HTTPS है, तब यहाँ पे आपको HTTPS लिखना पड़ेगा ना, तब HTTPS यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और अगर HTTP है तो डिफॉल्ट रहने दो, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप HTTP ले लेगा। ठीक है, और उसके साथ अगर कोई पैरामीटर पास करना है, जैसे आपको पता है गेट में हम पैरामीटर पास करते थे, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पाथ में डालनी है। तो अब प्रैक्टिकली एक देखें, तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे जाओ और रेक रेस्ट ओपन करो, और इस साइट पे जाओ, और यहाँ पे आ गया ये हमारा यूआरएल बेसिकली। तो ये यूआरएल को कॉपी करना है और इसको कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, और इसके अंदर से HTTPS है ये ना,
तो यहाँ से इसको HTTPS को कट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से स्लैश वगैरह कुछ नहीं है, बेसिक URL। समझ गए? अब उसके अंदर अब हमें कौन सा API परफॉर्म करना है, तो यहाँ से सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। HTTP रिक्वेस्ट है तो कौन सा करना है, गेट। तो गेट पे अब यहाँ पे पाथ पास करना है। तो गेट API जैसे सपोज करो आपकी यहाँ पे कौन सी है, लिस्ट सिंगल यूजर सपोज करो, इस पे अगर हमने क्लिक किया तो /API users 2, तो यहाँ पे अब /API /users/2 यही था, चेक कर लो। यस, तो ये हमारा क्या हो गया, पाथ। और पोर्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपल समझ में आ गया। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसी में कोई और पैरामीटर पास करना तो इसके अंदर से भी कर सकते हो, बॉडी डेटा फाइल अपलोड, ऐसे कई सारे प्रोसेस होते हैं अलग अलग, तो वैसे भी करना है तो ये सारी चीजें कर सकते हो। तो बट यहाँ तक हमारा काम सेटअप डन हो गया। अब इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, लेकिन हमें रन पता नहीं चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ, आउटपुट नहीं दिखेगा। तो आउटपुट के लिए हमें एक रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट मिलेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि चीजें रन हुई हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या ऐड करने वाले हैं, इस पे राइट क्लिक करो, गया ये, तो यहीं पे राइट क्लिक करो, ऐड लिसनर। अब लिसनर में लेट्स से ट्री, रिजल्ट ट्री, ये हमने ऐड किया। अब यहीं पे रिपोर्ट हमारी जनरेट होगी। ठीक है, तो अब वापस से यहाँ पे चलते हैं अपना और इसको रन कर देते हैं। तो रन करने से पहले हमेशा ये कि बोलेगा सेव करो, पहले हर बात के लिए कोई भी चेंज करते हो तो पहले सेव करो। तो लेट्स से रन पे क्लिक करते हैं व्हाट्सएप पे, फिर आपको पता चलेगा। तो रन पे क्लिक किया, ये चालू हो गया, रन हो गया, रन भी हो गया। तो रिजल्ट ट्री में जाओ, ये देखो गेट एम्प्लॉय क्या हो गया, पास हो गया। गेट एम्प्लॉय पास हो गया, मतलब वो रिक्वेस्ट हिट किया और यहाँ से आप जाके यहाँ पे ये सारी डिटेल दे रहा है कि लोड टाइम कितना था, कनेक्शन टाइम कितना रहा, लेटेंसी कितना रहा, कितना डेटा गया, रिस्पॉन्स क्या आया 200 ओके समथिंग। इसके बाद यहाँ से रिक्वेस्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये रिक्वेस्ट गया, और रिस्पॉन्स देखना है तो ये रिस्पॉन्स वहां से रिटर्न होगा। टेस्ट यही होगा ना। अब परफॉर्मेंस की बात, अब देखो सिंपल सी बात है, एपीआई तो हमारी कई काम, तो पहले से तो एपीआई काम कर रही है। अब परफॉर्मेंस का मतलब अब एपीआई पे लोड डालना है, फिर उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सिंपल सा ना काम। देखो परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, जो काम आप कर रहे हो वो स्लो नहीं होना चाहिए ना, उसी का तो परफॉर्मेंस। सिस्टम क्रैश ही नहीं, स्लो नहीं होना चाहिए, या कितने यूजर तक वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल जैसे नहीं मिल रही है, सिर्फ आपको ये क्या बताया, पास फेल समथिंग, राइट। अब अगर आपको डिटेल देखनी है कि कितना रिक्वेस्ट टाइम लिया, कितना आउटपुट आया, सारी चीजें, लेटेंसी कितनी रही नेटवर्क के बीच में, वो सारी चीजें देखनी है, तो इसके अंदर फिर से आप एक नया ऐड करो लिसनर, और लिसनर का नाम रख दो टेबल, व्यू रिजल्ट इन टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है, और इसमें आप चाहते हो एसर्शंस भी लगाना है, जैसे 200 है कि क्या है व्हाटएवर, तो एक एसर्शंस भी आप यूज कर सकते हो कि राइट क्लिक, ऐड, कहाँ गया एसर्शंस, रिस्पॉन्स एसर्शन। तो रिस्पॉन्स एसर्शन पे क्लिक किया और इसको चाहते हो कि आप पहले हो ये, तो ये उठा के ऐसा ड्रैग करके इसके नीचे डाल दो। तो अब रिस्पॉन्स एसर्शन में आ जाओ। अब रिस्पॉन्स एसर्शंस में क्या चेक करना चाहते हो, रिस्पॉन्स कोड, रिस्पॉन्स टेक्स्ट, रिस्पॉन्स मैसेज, ऐसे सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो लेट से मुझे रिस्पॉन्स कोड करना है। अब रिस्पॉन्स कोड कंटेन करना है कि मैच करना है कि इक्वल करना है, इक्वल होना चाहिए सपोज करो, ऐसे ना सारे ऑप्शंस आपके पास ये यूआई में ही दे रखा है, कुछ सोचना नहीं है। फिर यहाँ पे करके ऐड पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे दे दो क्या आना चाहिए, 200 लिखा क्यों नहीं, ऐड तो कर रहा हूँ, ऐड हो रहा है, मुझे तो दिख नहीं रहा है ना, चाहिए ना, डिलीट करो फिर से, ये फेलियर मैसेज डालने के लिए। तो रुको, रिस्पांस में हमने ये डाला कमेंट अप्लाई मेन सैंपल वैल्यू, ऑटोमेटिक ऐसे नहीं होगा, मतलब मान लो मुझे नेगेटिव देना है तो रिस्पांस कोड इज इक्वल टू ऐड
डिलीट हुआ, टाइप ही नहीं होने दे रहा है, छोड़ो इसको अभी तक। तो लेट्स से आते हैं, इसको रन करते हैं पहले। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, लेट्स से कि मैं थ्रेड ग्रुप पे गया और इसको 10 यूजर डाल, ठीक है। तो 10 यूजर हमने दिया और यहाँ से सेव किया और इसको अब मैं रन करता हूँ। तो रन पे क्लिक करो और यहाँ पे रिपोर्ट में आओ, तो अब सब फेल हो रहा है। वो मुझे लग रहा है कि वो लग गया क्या। तो ये देखो 10 बार चला, सारे फेल हुआ। अब सारा फेल क्यों हो रहा है, ये अपने को देखना है। रिस्पॉन्स बॉडी, वो लग रहा है टाइप हुआ है वो रुको, एसर्सन वाले में जाओ तब पता चलेगा। एसर्सन में कुछ आया ही नहीं। इसका खुद का परफॉर्मेंस है। नहीं नहीं है, हैंग कर रहा है कि क्या कर रहा है। जी राइट क्लिक, अभी के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब जैसे देखो यहाँ पे पुराना भी एक पास दिखा रहा है, तो ये पास जो पुराना है, पुराना लॉग है, तो हमें हर रन से पहले क्या करना चाहिए, सारा क्लियर। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लियर ऑल, क्लियर ऑल कर दोगे सारा खत्म, यहाँ से भी सारा खत्म, राइट। फिर हमें सेव करो और फिर रन करना चाहिए। अब रन करो, अब देखो सारा पास हो गया। वो एसर्सन लगा था कुछ, तो आया नहीं अभी, देखते आगे। तो यहाँ पे देखो 10 टाइम्स ये रन हो गया, सारी चीजें सेम चीज, रिक्वेस्ट आपकी 10 टाइम्स रन हो गई क्विकली। अब व्यू रिजल्ट टेबल में जाओ, तो ये देखो 10 टाइम्स रन हुआ। अब हर चीज का मुझे यहाँ पे डेटा मिल रहा है कि स्टार्ट कब हुआ, ठीक है। अब एम्प्लॉय डिटेल में जैसे थ्रेड ग्रुप 1 का फर्स्ट यूजर का, सेकंड यूजर का, ऐसा 10 यूजर का कौन सा सर्विस थी, लेट्स से गेट एम्प्लॉय। सैंपल रिस्पांस कितना टाइम लगा, इसका 76, फिर 60, मतलब एक ही का देखो वही सेम सर्विस कभी 167 ले रहा है, कभी 70 में हो रहा है, कभी 52 में भी जा रहा है। तो ये क्या है, हमारा रिस्पांस टाइम मिल रहा है। स्टेटस पास कितने बाइट, मतलब डेटा ट्रांसफर हो रहा है सर्वर पे, फिर कितना लेटेंसी ये है हमारी, रिस्पांस आने में लेटेंसी कितनी हो रही है, तो कनेक्ट टाइम। तो ये सारी चीजें यही मेजर हम करते हैं और इसी में हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। मतलब जैसे एक टाइम जोन, टाइम फिक्स कर दिया कि भाई मैक्सिमम इसने टाइम के बाद अगर लिया तो वो फेल करे, कि कौन कौन सी सर्विस से ज्यादा टाइम ले रही है समथिंग, राइट। तो वैसे हम चेक लगा के पता करते हैं कि कितना फेल हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमें पता चला कि भाई हमने 10 यूजर के साथ किया, तो लोड टाइम हमारा कितना रहा। तब भी परफॉर्मेंस ठीक है, मान लो एक्सपेक्टेड है कि 100 मिली सेकंड के अंदर तो हो ही रहा है, रिस्पॉन्स आ ही रहा है, तो मतलब परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको वापस से लेट सपोज 100 यूजर के साथ करें, तब भी क्या बिहेवियर सेम होगा। तो सबसे पहले हमने इसको क्लियर किया, सेव किया और रन करो। तो अब ये देखो यहाँ पे बता रहा है सारा यूजर्स के हो गए, ठीक है। तो अब रिजल्ट ट्री में जाओ, अब देखो अब टाइम बढ़ गया। तो पहले जो 70 में हो रहा था, अभी देखो टाइम बढ़ता चला जा रहा है। फिर इधर जाके और टाइम बढ़ गया, जैसे जैसे यूजर, अब क्योंकि जैसे जैसे यूजर बढ़ता जा रहा है, टाइम देखो क्या बढ़ रहा है, मिली सेकंड इंक्रीज होता चला जा रहा है। सपोज समझ में आया ना। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 100 यूजर पे इतना लेट हो रहा है ये चीजें। तो मतलब हार्डवेयर हमें कॉन्फ़िगरेशन बढ़ानी पड़ेगी कि इतना एक्सेप्टेड है, कि अभी 1000 करेंगे तो और स्लो हो जाएगा। तो यही चीज हमें बेसिकली चेक करनी होती है कि कितना कितना यूजर के साथ हमारा सिस्टम लोड लेके चल सकता है और कितने टाइम में हमें ये रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो मतलब सिस्टम की कैपेसिटी अभी हमारी नहीं है, या तो हार्डवेयर बढ़ाना पड़ेगा, या तो हम बोल सके कि नहीं हमारा सिस्टम इतना ही यूजर लेके चले। तो यही तो, तभी तो तुम्हें पता चल रहा है ना कब तक ये झेल पाएगा। अभी नहीं तो तुम सिस्टम तुम्हारा लाइव होता, एक इकट्ठा 10,000 यूजर आए, सिस्टम बैठ गया, पता लगा जो 10 लोग का धंधा होना था वो भी बंद हो गया। तो तुम क्या करोगे, कोई ना कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा ना कि हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, कैसा सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, वो सब तभी तो हम डिसाइड करेंगे। तो पहले बिजनेस केस बनेगा कि एक साथ में कितना यूजर आ सकते हैं, या कंकरेंट यूजर कितना हो सकते हैं, या पर्टिकुलर 1 घंटे के टाइम पीरियड में कितने यूजर का लोड हो सकता है, उसके हिसाब से हमें परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए सिस्टम की।
तो वो मेजर जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं सोच सकते। तो यहीं से मेजरमेंट क्राइटेरिया पहले हम निकालते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में, एक एपीआई के लिए सिंपल मैंने दिखाया। अब एक यूआई के लिए करें, ठीक है। तो सिंपल सा इसको सेव करो। अब एक लेट से नया थ्रेड ग्रुप बनाते हैं, मतलब नया प्रोजेक्ट। तो न्यू, नया टेस्ट प्लान, और इसका नाम हमने रख दिया, किसका बनाए, यूआई। किस एप्लीकेशन का, फेसबुक ग्रुप, फ्लिपकार्ट, वाह, फ्लिपकार्ट यूआई। एपीआई तो वैसे भी नहीं है। तो अब इसके अंदर जाओ, फिर से वही कंसेप्ट सिमिलर, चाहे यूआई हो चाहे एपीआई हो, राइट क्लिक, ऐड थ्रेड ग्रुप। थ्रेड ग्रुप बन गया, ठीक है। अब यूआई सिर्फ लॉन्च करने का हमें देखना है, सपोज करो। फिर यहाँ पे हम दे सकते हैं कि इसको थ्रेड ग्रुप ही रहने दो, नहीं तो क्या बोल सकते हैं, लॉन्च ऐप बेसिकली तुम्हारे सर्विस का नाम आना चाहिए, जो HTTP रिक्वेस्ट लेते हैं वहां पे होना चाहिए। तो इसको यही रहने दो। पढ़ा दो मतलब ठंडा लग रहा है। पड़ा तो ज्यादा ठंडी लगती है, फिर गर्म हो गया। ठंडी लगे उनको जैकेट पहन के जाके दबे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आए। अब इसके बाद इस पे राइट क्लिक, थ्रेड ग्रुप पे ऐड, क्या करेंगे, ये भी HTTP रिक्वेस्ट होता है बेसिकली। ये भी क्या होता है, HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट होता है। तो सिंपल सा इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया, लेट्स से लॉन्च ऐप। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए हमने रिक्वेस्ट बनाई। अब सिंपल सा फ्लिपकार्ट ओपन करो, देखो क्या है। तो ये आ गया। इसको भी सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे कॉपी, और कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पे पेस्ट करो। HTTPS है तो यहाँ से कट करो और यहाँ पे डाल दो। फिर www हटाओ, कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। यहाँ पे कोई पाथ चाहिए, नहीं चाहिए। तो जितने भी URLs जब हम नेविगेट करते हैं तो वो सिंपल से सारे के सारे क्या होते हैं, गेट होते हैं। वो भी एंड में एपीआई ही कॉल होती है, एक तरीके HTTP रिक्वेस्ट। हाँ, बाय डिफॉल्ट गेट ही रहता है, तो वो भी एक HTTP रिक्वेस्ट ही कॉल हुआ, राइट। तो दैट्स इट, इसकी सेटिंग इतनी ही। ओके। अब यहाँ पे जाने के बाद फिर हमें अब इसको देखना है, तो इसके लिए हमें वो रिपोर्ट तो चाहिए। तो रिपोर्ट के लिए हमने लिसनर, अब लिसनर में लेट से टेबल वाला, टेबल में रिस्पॉन्स सब आता है ना, दूसरा वाला भी चाहिए तो वो भी ले लो, राइट क्लिक, ऐड लिसनर रिजल्ट, डन। अब कितने यूजर का लेना है हमें, 10। फ्लिपकार्ट पे ज्यादा है ना। 1 करोड़ होगा मैंने तो पहले 10 का ही टेस्ट ना, एक टेस्ट में तो अपने end से डाला है 1 लाख, वही थोड़ी देर तुम्हारे सिस्टम के साथ भी खेलेगा वो, ठीक है। तो सपोज करो 100 लेके चलते हैं अभी, देखो इसका परफॉर्मेंस कैसा है। फिर यहाँ से पहले तो पुराना क्लीन कर दो, और यहाँ से बटन ऑन नहीं था, ये डाउन थी बैटरी। फिर यहाँ से सेव किया। अब ये पूछ रहा है किसका भाई, फ्लिपकार्ट। इसका जो फाइल सेव होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, JMX। JMeter का जो प्रोजेक्ट है उसको जब सेव करते हैं तो क्या होता है, JMX। और इसको आप कर दो यहाँ से सेव, सिंपल। अब रन कर दो, तो डायरेक्ट रन चालू। अभी ये नहीं आया रिस्पॉन्स, चलने ही नहीं दे रहा है वो। ये देखो नीचे लॉग चेक करो, चल तो रहा है। यहाँ पे बता रहा है 26 सेकंड हो गया, अभी 19 ही यूजर हुए हैं। हो गया रन, ये देखो सब फेल, डेविएशन, एवरेज, लेटेस्ट सैंपल,
रिस्पॉन्स कोड 500, इंटरनल सर्वर एरर। हाँ। तुम्हें क्या लगता है वो स्मार्ट है? उसने पहले से जुगाड़ लगा रखा है कि वर्चुअल यूजर नहीं एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो तुम उसकी वेबसाइट पे जाके बैठा ना, तो वो तुम्हारे इस रिक्वेस्ट को लिया ही नहीं, सर्वर तक पहुंचने ही नहीं दिया, रूट कर दिया, रिस्पॉन्स ही नहीं देने का, है ना? नहीं तो अभी तुम्हारे जैसे सोच वाले इंसान रहे, फ्लिपकार्ट का सेल चढ़ा तो इनको तो सिर्फ जीरो बढ़ाना है, 3 सिस्टम लेके 10-20 लाख यूजर ऐसे ही डाल दिया, तो तू धंधा कर चुका। तो ये बेसिकली आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये जितनी भी साइटें हैं, जैसे जो अमेजोन वगैरह पे जो क्लाउड बेस्ड सर्वर पे है ना, वो सारी सिक्योरिटी के साथ हैं। अब जैसे यूआई से चीजों को रोकने के लिए, हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, ओके। तो ओके, तो दूसरी साइट लेते हैं। तो दूसरा साइट लेते हैं, ठीक है? दूसरे साइट में फ्री वाला ही ले लो ना, वो ऑरेंज अच्छा है। ऑरेंज क्या अपना भी तो ले सकते हैं हम, लोकल होस्ट, उस पर जितना लोड डालना डालो। तो वही तो लोकल होस्ट है वो। चलो चल रहा है, ठीक है। तो ये लोकल होस्ट है। तो अपने को क्या करना है, थ्रेड ग्रुप में जाना है, यहाँ पे लॉन्च ऐप में, और यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, लोकल होस्ट। HTTPS है नहीं, सिंपल क्या है, HTTP, पोर्ट नंबर हमारा क्या है 100, बात खत्म। और इसको कर दिया सेव, और पहले पुराना लॉग क्लियर। तो अब सब कुछ नहीं है, अब सिंपल सा लोड थोड़ा कम करते हैं लोकल सिस्टम में पहले, अपनी सिस्टम की बैंड नहीं बजाना, ठीक है? तो पहले 50 पे देखते हैं, सेव, और इसको रन करो। सही चल रहा है, कोई दिक्कत ना है, 50 यूजर तक अपना झेल सकता है हार्डवेयर। तुम अपने सिस्टम पे लाखों डाल के देखना। मैंने 1000 किया इस बार, लेट्स सी हाउ इट गोस। ये अपने जो सिस्टम पे सर्वर चल रहा है ये उसको लेता है, वेबसाइट को लेता है। नहीं नहीं, अब ये वेबसाइट तो अपने लोकल पे ही है ना, नहीं ये तो लोकल पे रहता है, इनकेस जब अपन ने सर्वर पे ही जाएगा वो। जैसे फ्लिपकार्ट लिया तब तो उसके पे गया, तब तो अपने पे आएगा। नहीं, अच्छा हाँ, ये अभी फ्लिपकार्ट सर्वर नहीं गया, उसका एक रीजन था, दिमाग में आया, क्योंकि ये लोकल होस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि सारी सिस्टम लोकल पे चल रही हैं। उसका इसलिए नहीं गया, एक रीजन और है कि हमने प्रॉक्सी सेटिंग करनी पड़ेगी अपने को, दिखाता हूँ इसको। तो पहले इसको रन करके देखते हैं 1000 को। देखो हैंग हो गया सिस्टम हमारा, टाइगर फटना शुरू हुआ। हाँ, यहाँ तक सही चला, उसके बाद फटना स्टार्ट हो गया। 100 तक लगभग कुछ तो चला ठीक, उसके बाद 104 तक सही चला, उसके बाद फटना स्टार्ट हो गया। फिर सही हुआ बीच में, हाँ मतलब बीच में फिर सही हुआ, फिर असल में हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक ही सेकंड में 1000 यूजर नहीं देना चाहिए, इसको हमें 20-30 सेकंड्स में मिला के देना चाहिए, तब ये सही चलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमें वापस से चलते हैं पहले फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट वाला जो नहीं चल रहा था उसको फिक्स करते हैं कि लेट्स एक ट्राई बनता है। तो यहाँ पे हमने दिया HTTPS, और यहाँ पे दे दिया फ्लिपकार्ट, सही है स्पेलिंग? ठीक है। अब बाकी की सारी चीजें लॉक क्लियर, सही। अब इसको सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर सेट करना है इसके अंदर एक,
और एक इसकी प्रॉक्सी सेट करना है कि किस ब्राउजर पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, ऐसे समझो JMeter कैसे काम करता है, इसके आर्किटेक्चर को समझो। यहाँ पे ये लोकल सिस्टम है, फिर ये डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये बीच में समझेगा कैसे रिक्वेस्ट किसके थ्रू रूट हो रही है। तो यहाँ पे बीच में हमें एक प्रॉक्सी सेटिंग करनी पड़ेगी कि जब भी ये रिक्वेस्ट जाएगा वो प्रॉक्सी के थ्रू जाएगा, तभी वो प्रॉक्सी को कैप्चर कर पाएगा कि रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं जा रही है। नहीं तो बीच में मीडिएटर कैसे आएगा। तो यूआई के लिए हमेशा, जब भी यूआई के लिए हमें चीजें करनी पड़ेंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉक्सी सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना प्रॉक्सी के ऐसे काम नहीं होगा। या तो दूसरा हम लॉजिक लगा सकते हैं कि इसके अंदर रिकॉर्डर भी होता है, हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं चीजों को। चलो पहले एक बार प्रॉक्सी सेट करके देखते, नहीं चलता तो रिकॉर्डर के थ्रू ट्राई करते हैं। तो प्रॉक्सी सेट करने के लिए हमें यहाँ पे लेट सपोज इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक, ऐड लॉजिक कंट्रोलर। लॉजिक कंट्रोलर में लूप, ट्रांजैक्शन, इंक्लूड, रिकॉर्डिंग कंट्रोलर, ठीक है ना, ऐसे सिंपल सा। वैसे भी इसकी जरूरत तो अभी हमें नहीं है, सिंपल सा हम प्रॉक्सी सेट करते हैं। तो प्रॉक्सी सेट करने के लिए थ्रेड ग्रुप पे राइट क्लिक, ऐड लिसनर, एक आता है नॉन फंक्शनल करके, वो कहाँ पे आएगा, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके देखता हूँ, ऐड, ये आया नॉन टेस्ट एलिमेंट, नॉन टेस्ट एलिमेंट, और यहाँ पे आता है स्क्रिप्ट रिकॉर्डर करके ऑप्शन, ठीक है। तो इस पे आपको पहले क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन बन गया। अब यहाँ से हमें इसको स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हमें प्रॉक्सी सेट करना है। तो प्रॉक्सी सेट करने के लिए जैसे बाय डिफॉल्ट JMeter किस पे जा रहा है, 8080 पे। अब हमें क्या करना है कि जिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कि मान लो इस पे कर रहे हैं, तो इसका हमें ये करना पड़ेगा, सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाके सर्च करो प्रॉक्सी, योर कंप्यूटर प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी में ऑन करो, एड्रेस इसको दो लोकल होस्ट, किस पोर्ट पे गया, 8888, ठीक है। और इसको कर दो सेव। डोंट यूज द प्रॉक्सी सर्वर फॉर लोकल इंटरनेट। अब इसको हमने ऑन किया, मैन्युअल प्रॉक्सी को। अब इसको मिनिमाइज करो। अब फ्लिपकार्ट को एक बार ओपन करो, तो अब देखो नो इंटरनेट करके बता रहा है, ठीक है। मतलब प्रॉक्सी काम कर रहा है एक तरीके से। अब चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे जाओ, इस पे क्लिक करो, सेव करो, पुराना लॉग क्लियर करो, और वो थ्रेड भी कम कर दो क्या, फिर दे दे। अरे पहले हमें एक करके देखना है, ठीक है। क्लियर एंड सेव एंड इस flipkart.com, ठीक है, रन कर। रन हो गया, अभी चल रहा है। लॉन्च ऐप फेल। अब क्या आया, अभी भी वो कनेक्ट नहीं होने दे रहा। चलो यहाँ से रिकॉर्ड करके देखते हैं। flipkart.com, इस पे गया, और यहाँ से हमें कोई सेटिंग की जरूरत नहीं है, लॉक क्लियर करो, ठीक है। और इस पे करो स्टार्ट। flipkart.com, target controller is configured to use recording controller, but no such controller exists. Ensure that you add the recording to chip, okay, ऐड कर लो।
राइट क्लिक, ऐड लॉजिक कंट्रोलर, रिकॉर्डर कंट्रोल। ठीक है, अब हेलो, हाँ जो है तो यहाँ पे आओ आप वापस से, और इस पे जब जाओगे अब यहाँ पे ऑप्शन देखना चाहिए आपको, कौन सा लॉजिक कंट्रोलर हमें यूज करना है। तो हमने क्या नाम लिया इसका, ये, इसको सिलेक्ट कर लो और इसके बाद आप करो इसको स्टार्ट। तो ये कह रहा है रूट सी सर्टिफिकेट अपाचे गया क्या, ट्रांजैक्शन नेम, सेट काउंटर, स्टॉप रहने दो। ये ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे ना, क्या है हमको समझना पड़ेगा क्या है, कौन से ऑप्शंस हैं। वो सारे ऑप्शन तो आपको जानने ही पड़ेंगे, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। हाँ, सबके पास नहीं है। जो नहीं, जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग करेगा उसको तो लिए चाहिए होगा। अब इसके अंदर हमें सर्टिफिकेट ऐड करना है, ये हमेशा रिक्वायर्ड है। तो सर्टिफिकेट हमें कहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पे जाओ, कहीं से ऑप्शन आता है सर्टिफिकेट ऐड करने का सिस्टम के अंदर। क्रोम भी है पागल है इसको मैं बंद करता हूँ, फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। फायरफॉक्स में सेपरेट सेटिंग है प्रॉक्सी की। जनरल, कहीं प्रॉक्सी दिखे तो बताना। फायरफॉक्स में असल में डिफरेंट होता है ना, मतलब ये आपका अलग से प्रॉक्सी आप सेट कर सकते हो। नेटवर्क सेटिंग में जाओ, यहाँ पे जैसे देखो इसका खुद का प्रॉक्सी है। क्रोम में क्या करता है, वो ले जाके सिस्टम से कराता है, वो प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पे हमने किया मैनुअल प्रॉक्सी, और यहाँ पे सेट किया लोकल होस्ट पोर्ट 8888। जेमीटर किस पे चलता है, 4x8 पे चलता है। ठीक है, और कुछ एक होता है, हमें वो सेटअप करना है सर्टिफिकेट, कहीं है इसमें कनेक्शन, नो प्रॉक्सी। अब यहाँ पे देखो आगे, सर्च करो सर्टिफिकेट्स, आया ऑप्शन। तो यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट में जाओ, और यहाँ पे जे मीटर का कोई सर्टिफिकेशन ऐड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट को पहले ऐड करना, इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट पे क्लिक करो, और अब ये सर्टिफिकेट मिलेगी कहाँ पे, जे मीटर की लाइब्रेरी में। तो आपको जाओ एफ ड्राइव और जे मीटर बिन्स में, तो यहाँ पे ये है सर्टिफिकेट। इसको यहाँ से क्या कर लो, ओपन, ट्रस्ट दिस ईमेल यूजर्स, और ओके, बाद में याद से मुझे ये हटवा भी देना। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट ऐड हो गया। अब यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, लेट्स से फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट अब यहाँ से ओपन करने की वैसे जरूरत है नहीं, चेक कर लेता, एक बार चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अब इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब कहाँ गया हमारा जे मीटर में जाओ, एंड लेट्स से कि यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट, पुराना क्लियर,
स्टार्ट। तो रूट सर्टिफिकेट का देखो अभी ऑप्शन आया, ये आया था उस टाइम पे भी। ओके, अब यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन कंट्रोल HTTP सैम्पलर सेटिंग ट्रांजेक्शन नेम ABC या URL लॉन्च, URL प्रीफिक्स कुछ मतलब सेट काउंटर और कुछ देने की जरूरत नहीं है। क्रिएट न्यू ट्रांजेक्शन आफ्टर रिक्वेस्ट, नो नो नो। ट्रांजेक्शन नेम नथिंग। ये चल गया स्क्रिप्ट रिकॉर्डर अप एंड रनिंग। अब मैं जाता हूँ, फायरफॉक्स कहाँ गया हमारा, यहाँ पे टैब ओपन करता हूँ और यहाँ से फ्लिपकार्ट को लॉन्च करता हूँ। flipkart.com लॉन्च। लॉन्च हो गया। लेट्स सी JMeter में जाओ, स्टॉप कर दो इसको अब। छाया नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था। Validated as found. This. Creating this. Test script recorder up and running. Set scripts. सही तो है। Start. इसकी जरूरत नहीं है। अब हम जाते हैं इसमें। तो ब्राउजर हमने लॉन्च किया, डन। ग्रॉसरी पे क्लिक किया, फिर लेट्स सपोज फ्लिपकार्ट होम पे क्लिक किया। जितने एक्टिविटी हमने यहाँ पे परफॉर्म किया वो आना चाहिए। नहीं, कैप्चर नहीं कर रहे हैं। टॉप। एक बार लोकल होस्ट को करके देखें। अरे यार, यहाँ पे तो लोकल होस्ट करना। ये है लोकल होस्ट 8080। हम्म। चेंज करना पड़ेगा।
मैनुअल प्रॉक्सी किया था तो ये कैसे हो गया? यहाँ पे क्लिक होना चाहिए था ना। नहीं, अब चेंज नहीं होना सकता, फिर से क्लिक करो, ठीक है। फाइन। फिर से करो रिकॉर्डिंग ऑन। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बराबर है। क्रोम पे एक बार ट्राई फिर से करता हूँ। सेटिंग, प्रॉक्सी। सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट का कहाँ पे सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहाँ पे है? किट नंबर का ऑप्शन सेम सेकंड ओके। नीचे बैंक सर्टिफिकेट का यहाँ पे ये रोड सर्टिफिकेट्स सर्टिफिकेट्स सॉरी ऐसा ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन। अच्छे में जाओ, लॉक क्लियर, स्टार्ट। फायरफॉक्स वाला हमने ऑफ किया था ना? ठीक है, अब ये चल रहा है कुछ तो। Ensure browser is set for accept this.
फ्लिपकार्ट में नॉट सिक्योर। एडवांस प्रोसीड। ये कौन से लोग हैं भाई? पाइथन वाले है क्या? तो एक काम करो, यूआई वाला ले नहीं रहा है तो यूआई वाला हम बाद में करते हैं। अभी के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है एपीआई वाले पे। तो वो कैसे करना है वो बता देता हूँ। ओपन, ये रिक्वेस्ट है जैसे ना, इसमें हमने एम्प्लॉय का जैसे एक बनाया, ठीक है। तो ऐसे आपका जितनी भी सर्विसेज हैं, उस गेट का, गेट पोस्ट, ये सारी चीजें सिंपल सा एक एक सर्विस बनाओ। और एक एक सर्विस बना के जैसे अब चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हैं। जैसे ये जो थ्रेड ग्रुप है, ये थ्रेड ग्रुप तो मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर। फिर जैसे इस एम्प्लॉय के लिए आप थ्रेड ग्रुप आपने ये बनाया, ये सर्विस आप 100 पे टेस्ट करना चाहते हैं, 100 यूजर के साथ। लेकिन दूसरी सर्विस को आप 50 यूजर पे, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी सर्विस कितनी ज्यादा कॉल होती है, उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि जैसे बहुत सारे, जैसे अभी एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट लो, तो जो पेमेंट गेटवे वाली सर्विस होगी, जो जिसमें पेमेंट प्रोसेस होता होगा, वो हार्डली 50 लोग करते होंगे एक टाइम पे, मतलब आधे घंटे में। लेकिन बाकी सर्फिंग करने वाले हजारों लोग हो सकते हैं कि जाएंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, खरीदेंगे कुछ नहीं ना। तो वैसे डिपेंड ऑन सर्विस की कौन सी सर्विस है हमारी, उस पर कितने यूजर का लोड मैक्सिमम होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। जैसे गेट के लिए हमने स्पेशली 100 यूजर का किया मान लो। ऐसे ही मान लो अगर हमें पोस्ट करना है तो यहाँ पे हम फिर से क्या कर सकते हैं कि एक नया थ्रेड ग्रुप बना के, और इसके अंदर जैसे लेट से हमने 50 कर दिया, और ये जो हमारी सर्विस होगी अब इसके अंदर हम बनाएंगे न्यू सैम्पलर HTTP, और इसका नाम हमने ले दिया गेट, सपोज करो गेट ऑल एम्प्लॉय, है ना। फिर उसका उसका यूजर आईडी डालो, फिर उसमें कितना लोड जाएगा वो यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ऐसे। और फिर उसके अंदर ये लिसनर तो रहेंगे ही, और साथ में असर्शंस का कंसेप्ट। तो इतना करके जैसे मतलब सेम चीज, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप JMeter यूज करते हो तो सपोज करो आपको पोस्टमैन की भी जरूरत नहीं है, है ना। तो अगर आपको एपीआई टेस्ट करना है तो एपीआई की आप ऑटोमेशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, और साथ के साथ उसकी परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी परफॉर्मेंस करना है तब भी आप एपीआई को यहाँ से ऑटोमेट इजिली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो जैसे पोस्टमैन में करते हो सेम तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो, साथ में इसमें आप परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। तो एपीआई के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है कि नहीं पोस्टमैन यूज करना, तो जो पोस्टमैन से कर सकते हो वो सारी चीज यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर इसमें अपना वो एक्सेल वगैरह जो इंपोर्ट करके करना होता है वो सब भी इसके अंदर ऑप्शन आता है। तो अभी पहले एक बेसिक स्टार्ट करो परफॉर्मेंस का, कि डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली इसमें करना क्या है, यही मेजरमेंट करना होता है कि कितना हमारा यहाँ पे टाइम आना चाहिए, और इसको टाइम को हम ब्लॉक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली असर्शंस लगा सकते हैं कि कोई भी रिस्पॉन्स सपोज करो कि मोर देन 100 मिलीसेकंड से ज्यादा ले तो फेल करता जाए, और जो भी रिक्वेस्ट 100 मिलीसेकंड के अंदर आ रहा है वो पास होता जाए टेस्ट हमारे। तो ऐसे ऐसे करके हम टेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बनाते हैं, और उन सेट्स को ही हम टेस्ट करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो पहले एक बार इतना चलाना सीखो, ये सारे ऑप्शंस कैसे आते हैं, इसको कैसे यूज करना है। इसके बाद प्रॉपर हम एक परफॉर्मेंस का यूज केस बना के पूरा सिस्टम कैसे टेस्ट होता है वो हम करेंगे। ठीक है, फिर पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा। तो एक बार हम इस पे एपीआई के थ्रू करेंगे, और एक बार हम यूआई के थ्रू करेंगे, तो दोनों का ही हम करके देख लेंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीकेंड में सैटरडे हम पूरा एपीआई कर लेंगे और संडे यूआई, ऐसे करके हम खत्म करेंगे इसको। ठीक है, फिर इसके साथ फिर इसमें फंक्शंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। फिर इसको जेनकिंस से इंटीग्रेट करना है, ठीक है, गिट में डाला तो जेनकिंस कैसे इसको चलाएगा, तो सब काम जेनकिंस भी करेगा इसका। तो वो सारी चीजें इसके प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ तक सेटअप बना लो, चला तुम्हारा कुछ? रिस्टार्ट करके देख लो एक बार सिस्टम को।